नमस्ते विद्यार्थियों। हमने पिछले वीडियो में वाक्य रचना में सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य पर चर्चा की थी। आज हम मिश्रित वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। हम पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा शेष आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्रित उपवाक्य कहते हैं। अर्थात कोई वाक्य होगा, उसमें एक प्रधान उपवाक्य होगा और उसी पे आश्रित कोई दूसरा वाक्य होगा। आश्रित यानी जो उसी पर निर्भर करेगा, तभी उसका अर्थ प्रधान उपवाक्य से ही निकलेगा। देखो, एक उदाहरण से हम समझते हैं। गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। इस वाक्य में यहाँ तक देखो आप, गांधी जी ने कहा, तो इसको हम देखते हैं ये वाक्य कि एक संयोजक है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये दो वाक्यों को जोड़ रहा है, ये संयोजक है। तो इसके बाद आगे क्या बोला, सदा सत्य बोलो। ये सदा सत्य बोलो वाली बात किस पर निर्भर करती है? ये आगे वाले वाक्य पर निर्भर करती है। तो इस वाक्य को हम देखेंगे। गांधी जी कौन है? कर्ता। कर्ता यानी उद्देश्य। उद्देश्य जो है, गांधी जी के बारे में क्या कहा जाए कि गांधी जी ने कहा है, तो कहा है क्या होगा? एक विधेय हो गया। यानी कहा है क्रिया है, क्रिया ही एक विधेय है। यहाँ पर एक विधेय है ये कि गांधी जी ने कहा। गांधी जी काम क्या कर रहे हैं? कहने का काम कर रहे हैं। तो ये एक विधेय है। तो एक विधेय और एक उद्देश्य, ये किस में आता है? हमने पहले पढ़ चुके हैं, ये साधारण वाक्य के अंतर्गत आता है। तो ये वाक्य कौन सा हो गया? प्रधान उपवाक्य हो गया। अब इस पर कौन आश्रित है? सदा सत्य बोलो। ये बात जो है, ये वाक्य जो है, ये प्रधान उपवाक्य पर आश्रित है। तो इसीलिए ये सदा सत्य बोलो वाली जो वाक्य है वो आश्रित उपवाक्य कहलाएगा। अब हम इसके आगे एक वाक्य और जोड़ देते हैं, हिंसा मत करो। तो ये भी किस पर आश्रित है? ये भी प्रधान उपवाक्य पर आश्रित है। तो ये भी आश्रित उपवाक्य कहलाएगा। तो इस पूरे वाक्य में सदा सत्य बोलो और हिंसा मत करो, ये आश्रित उपवाक्य कहलाते हैं। अब हम इसके बारे में अच्छे से समझते हैं कि प्रधान उपवाक्य क्या होते हैं, आश्रित उपवाक्य क्या होते हैं। तो प्रधान उपवाक्य, जो उपवाक्य प्रधान या मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय से बना हो उसे प्रधान उपवाक्य कहते हैं। जैसे कि गांधी जी ने कहा। गांधी जी मुख्य उद्देश्य यानी मुख्य कर्ता है, ने कहा इस कर्ता का जो क्रिया है, कर्ता क्या कार्य कर रहा है? कहने का कार्य कर रहा है। तो ये मुख्य विधेय है। आश्रित उपवाक्य, जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के आश्रित रहता है उसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं। यानी कि आश्रित उपवाक्य वह होगा जो किसी प्रधान उपवाक्य पर आश्रित होगा। जैसे ऊपर वाले वाक्य में हमने देखा कि सदा सत्य बोलो। ये बात किस पर आश्रित है? प्रधान उपवाक्य पर आश्रित है। अब मिश्रित वाक्य को पहचानने के लिए कुछ योजक चिन्ह है जिसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अगर वो योजक चिन्ह वाक्य में आते हैं तो इसका मतलब वो मिश्रित वाक्य है। जैसे कि जो, सो, जब, तब, जैसा वैसा, जितना उतना, जिसकी उसकी, क्योंकि, चूंकि, आदि, तो, यद्यपि, तथापि, की, ताकि, जिन्हें, जैसे। तो इनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जब भी किसी वाक्य में आए तो वो वाक्य मिश्रित वाक्य होगा। विद्यार्थियों, आश्रित उपवाक्य है वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण। अब इनको हम अच्छे से समझेंगे कि क्या होते हैं। ये किसके भेद है? ये आश्रित उपवाक्य के भेद हैं। संज्ञा उपवाक्य, जो उपवाक्य वाक्य में संज्ञा का काम करता है। इन वाक्यों में प्राय की का प्रयोग किया जाता है। यानी कि वो क्या करेगा? उपवाक्य में संज्ञा का प्रयोग करेगा और इस प्रकार के वाक्य में प्राय की का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि मैं जानता था कि आप जरूर आएंगे। इस वाक्य में देखो, मैं जानता था, आप जरूर आएंगे। तो इस वाक्य को कौन जोड़ रहा है? की जोड़ रहा है। तो ये अगर किसी वाक्य में की आता है तो वो वैसे तो मिश्रित वाक्य होगा, लेकिन कौन सा प्रकार होगा उसका? संज्ञा उपवाक्य वाला। तो ये आश्रित वाक्य का कौन सा प्रकार है? संज्ञा उपवाक्य। तो ये हमेशा की से शुरू होगा। अगला है विशेषण उपवाक्य। वे उपवाक्य जो प्रधान उपवाक्य में कर्ता, संज्ञा, सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। इसे हम एक उदाहरण समझते हैं। इस वाक्य में अधिकतर इन वाक्यों में जो, जिसकी, जिसका, इन योजक चिन्हों का प्रयोग होता है। जैसे कि जो विद्वान होते हैं उनका सभी आदर करते हैं। देखो, जो विद्वान होते हैं उनका सभी आदर करते हैं। तो यहाँ पर जो शब्द का प्रयोग, जो योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो ये कौन सा वाक्य है? ये विशेषण उपवाक्य है और मिश्रित वाक्य है।
तो विशेषण समझ में आया। विशेषण यानी किसी की विशेषकर्ता की या संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, वो विशेषण कहलाते हैं। हमने पढ़ा होगा आपने। तो इस प्रकार देखो, उनका सभी आदर करते, किनका आदर करते हैं? जो विद्वान होते हैं। तो आदर करना किस पर निर्भर करेगा? विद्वान होने पर ही निर्भर करेगा। तो आदर करते हैं उस व्यक्ति का, किसी भी व्यक्ति का आदर कर रहे, तो उसकी विशेषता क्या है कि वो कौन है? विद्वान है। तो ये हो गया आश्रित उपवाक्य, जो किससे शुरू हो रहा है? जो से शुरू हो रहा है। अगला देखते हैं क्रिया विशेषण उपवाक्य। देखो, ये भी आश्रित उपवाक्य का ही भेद है, क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण से हमें समझ में आ रहा है जो क्रिया की विशेषता बता रहा होगा। जो प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताते हैं, ये प्राय यदि, तो, भी, जहाँ, जैसे, क्योंकि इनसे शुरू होते हैं। तो इनको पहचानने के लिए आपको इन शब्दों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि यदि सुरेश पढ़ता तो अवश्य उत्तीर्ण होता, तो उसके उत्तीर्ण होने का संबंध किससे है? पढ़ने से है। तो यदि और तो से ये वाक्य जुड़ रहा है, इनमें ये संयोजक या योजक चिन्ह है। तो इसका मतलब ये क्या है? आश्रित उपवाक्य है, जिसमें ये क्रिया विशेषण वाले उपवाक्य है। अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं। एक वाक्य हम देखते हैं जो सरल वाक्य है, जिसको हम मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य में बदलेंगे। कठिन परिश्रम करने से सफलता मिलती है। तो ये वाक्य कौन सा हुआ? इसमें ये सरल वाक्य हुआ। अब इसको हम मिश्रित वाक्य में कैसे बदलेंगे? कठिन परिश्रम करोगे तो सफलता मिलेगी, यानी सफलता पर मिलना किस पर निर्भर करेगा? कठिन परिश्रम करने पर निर्भर करेगा। अगला है कठिन परिश्रम करो और सफलता प्राप्त करो। तो देखो, ये दोनों वाक्य अपने आप में स्वतंत्र है। इसका मतलब ये कौन सा वाक्य हुआ? संयुक्त वाक्य हुआ। और इसमें इन योजक चिन्हों से भी आप इनको पहचान सकते हो। अन्य अभ्यास प्रश्न करते हैं हम। प्रश्न नंबर 1, संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। पहला, यह वही मकान है जिसमें मैं रहता था। लड़का आया किंतु रुका नहीं। अब देखो, इसमें संयुक्त वाक्य कौन सा है? लड़का आया किंतु रुका नहीं। तो इसमें ये बी वाला संयुक्त वाक्य होगा, क्योंकि संयुक्त वाक्य का हमने पढ़ा कि अपने आप में क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। लड़का आया, वह रुका नहीं, तो ये आपस में अलग अलग अर्थ दे रहे हैं, अलग स्वतंत्र अपना अस्तित्व रखते हैं। और कौन से योजक चिन्ह से जुड़े हुए हैं? ये किंतु से जुड़े हुए हैं। ये संयोजक चिन्ह किंतु से जुड़े हुए हैं। अगर हम ऊपर वाले वाक्य की बात करें तो ये किस प्रकार का वाक्य है? सोचो जरा। ये है वही मकान है जिसमें मैं रहता था। तो जिसमें मैं रहता था उसकी क्या विशेषता है? कि वही मकान। इस मकान की विशेषता क्या है? कि जिसमें मैं रहता था, ये वही मकान है। तो ये कौन सा वाक्य है? जिसमें हमने पढ़ा, जिसमें ये एक योजक चिन्ह है। ये कौन सा वाक्य हो सकता है? ये मिश्रित वाक्य है। अगला प्रश्न है, मिश्रित वाक्य नहीं है। जो परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं। बी, बादल खूब गरजे किंतु वर्षा नहीं हुई। सी, प्रमोद ने कहा कि मैं गांव नहीं जाऊंगा। अब इसमें क्या पूछा है? कि मिश्रित वाक्य नहीं है। तो देखो, हमने पढ़ा मिश्रित वाक्य क्या होता है? एक प्रधान वाक्य होता है और उस पर दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। तो जो परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं। तो सफल होना किस पर निर्भर करेगा? परिश्रम करने पर। बादल खूब गरजे किंतु वर्षा नहीं हुई। तो देखो, बादल खूब गरजे ये अपने आप में एक वाक्य है, स्वतंत्र वाक्य है। वर्षा नहीं हुई ये भी अपने आप में स्वतंत्र वाक्य है। और किससे जुड़ा हुआ है? ये किंतु संयोजक चिन्ह से जुड़ा हुआ है। तो ये कौन सा वाक्य है? ये संयुक्त वाक्य है। तो ये कौन सा हुआ? संयुक्त वाक्य। तो ये इसका आंसर होगा। अगला वाक्य में देखते हैं, प्रमोद ने कहा कि मैं गांव नहीं जाऊंगा। हमने पहले एक उदाहरण देखा था, गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। तो की का प्रयोग हो रहा है यहाँ पर। तो प्रमोद ने कहा कि मैं गांव नहीं जाऊंगा। तो ये भी कौन सा वाक्य है? ये मिश्रित वाक्य है। तो ए और सी मिश्रित वाक्य है और बी संयुक्त वाक्य है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। तो धन्यवाद विद्यार्थियों। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये आज मिश्रित वाक्य के बारे में जो हमने चर्चा की है वो समझ में आया होगा। आप इसको बार बार देखिए और अपने पाठ्य पुस्तक से भी अभ्यास प्रश्न कीजिए, ताकि आपकी इसमें समझ पक्की हो जाए।